हेलो एवरीवन। इस टफ टाइम में हमें अगर जीवन चाहिए तो मेरी इन 3 चीज़ों को, केवल 3 चीज़ें हैं, उन्हें ज़रूर याद रखिए। सबसे पहला कि हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेनी है, वो भी अर्ली मॉर्निंग की। ऐसा नहीं है कि छुट्टियां हैं तो 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। एक तरफ तो हम इतना डर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोई कोशिश नहीं कर रहे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की। तो सबसे पहले 5 बजे के बाद नहीं करना है डीप ब्रीदिंग। जिन्हें कपालभाति, अनुलोम विलोम, कोई प्राणायाम नहीं आता, कोई मैटर नहीं है, लेकिन डीप ब्रीदिंग कम से कम 1000 टाइम्स लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जानी चाहिए, लंग्स में हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए, वो भी फ्रेश होने के बाद। सबसे पहले उठ करके पानी पीजिए, फ्रेश होने जाइए और उसके बाद ये डीप ब्रीदिंग वाली क्रिया करिए। और उसके बाद आप 60% कम से कम रफेज लीजिए, कच्चा, यानी जिसमें कि आप जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स इस टाइम में बहुत ही बेस्ट होते हैं। इनके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए, बेल का जूस ले सकते हैं आप, ठंडाई ले सकते हैं, जो मैंने यूट्यूब पर इनकी सारी रेसिपी डाली हुई हैं, तो ये चीज़ें ले सकते हैं। और कच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, मैंगो आ रहा है आजकल, मैंगो ले सकते हैं। तो दोपहर 12 बजे तक कम से कम 60% आप रफेज ले लीजिए। उसके बाद खुश रहना, कम से कम 5 बार ठहाके मार करके हंसना है, जो बहुत इजी है कि अगर हम हंस भी नहीं सकते तो उससे ज़्यादा हमारे लिए दुख की कोई बात नहीं होगी। तो हमें कम से कम 5 बार, वो इसलिए नहीं कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाए, इसलिए कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें डरना नहीं है। सबसे पहले तो पैनिक नहीं लेना। इन दिनों में कोल्ड कफ होना एक नॉर्मल सी बात है और सभी को कोरोना नहीं है, कुछ लोगों को कोल्ड कफ है। तो ये वैसे कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं, इससे ज़्यादा भयंकर बीमारियां हमारी, हमने BP, शुगर, थायराइड, इनको कभी क्योर करने की कोशिश ही नहीं करी। और ये बीमारियां हैं जो इनके साइड इफ़ेक्ट के रूप में कि कोरोना आ रहा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि हल्का सा कोल्ड कफ में भी हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है। एंटीबायोटिक्स और इतनी सारी दवाइयाँ ले लेते हैं। जब हम ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे फूड पाइप ड्राइनेस हो जाती है। जब ड्राई हो गई फूड पाइप, अंदर स्वेलिंग आने लगती है। जब तो हर रफेज हम कर देते हैं बंद। कई लोग कहते हैं कोल्ड में हमें ये नहीं लेना, तीखा खट्टा नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाने, कच्ची चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। गरम गरम चीज़ें लेकर के, गरम चीज़ें भी ज़्यादा अंदर हमारे ड्राइनेस ला रही हैं। जैसे कई लोग, मैं सुन रही हूँ, अजवाइन का पानी पी रहे हैं, सौंठ पी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरम गरम काढ़े बना करके पी रहे हैं। तो उसकी बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरह का अगर आप काढ़ा बनाते हैं तो उसमें सौंफ ज़रूरी है। सौंफ नहीं डालेंगे तो अंदर ड्राइनेस हो जाएगी। जैसे ही ड्राइनेस होती है, ऑक्सीजन लेवल हमारा कम होने लगता है। और एक पेट के बल, जो हम योग मुद्रा बताते हैं, तो उसमें लेटना है। एक पैर और एक हाथ सीधा, एक पैर और एक हाथ मुड़ा हुआ, पेट के बल। देखिए, सारे जीव दुनिया में पेट के बल सोते हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि हम पीठ के बल सोता है। तो जब हम पेट के बल सोते हैं तो उससे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें अपने लंग्स का भी ध्यान रखना है। जब हम ठहाके मार करके हंसते हैं तो हमारी कॉलन भी वाइब्रेट होती है। जब कॉलन वाइब्रेट होती है तो अंदर कुछ भी जमता नहीं है, और जब जमेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं तो बीमारियां नहीं बनेंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों में खुश रहना। अपने आप को मोटिवेट करिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग टेंशन इतनी ले रहे हैं, लेकिन अपने लिए मैं देख रही हूँ कि कोई कुछ नहीं कर रहा है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सिर्फ सुबह से ही खाना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव न्यूज़ को सुनते जा रहे हैं। तो हमें रोने की बजाय हंसना है। और ये जीवन जीने, एक बार मरना है, मरने से पहले आप जीना सीख लीजिए। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को, केवल 3 चीज़ें हैं,
उन चीज़ों को अगर अपनाएंगे जीवन में, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपनी बीमारियों को ठीक करना है, दबाना नहीं है। आज तक देख लीजिए, आपने ना बीपी को ठीक करने की कोशिश करी है, ना शुगर को ठीक करने की कोशिश करी है, ना थायराइड को कोशिश करी है ठीक करने की। ये 3 बीमारियां तो मैक्सिमम लोगों को हैं, 95% लोगों को ये 3 बीमारियां हो चुकी हैं। तो जब ये इन बीमारियों से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो और कोल्ड में भी लोग मरेंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है और मेंटली हम इतने वीक हो चुके हैं। देखिए, मान लीजिए कि सामने से अगर शत्रु आक्रमण कर रहा है तो हम स्ट्रांग बनकर रहते हैं, हम वीक नहीं बन जाते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हल्के से कोल्ड कफ से भी हम इतना डर जाते हैं, क्योंकि हम मेंटली इतने वीक हो चुके हैं। जब बाहर का इंसान, कोई फॉरेनर हमें बताएगा कि यहाँ पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग में इतनी ताकत है कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, फिर हम मान लेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम हंसेंगे, ना खुश होंगे, ना खिलखिलाएंगे। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू।